तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हमें चुप, एकदम चुप। तुम्हारा यकीन टूट गया ताबिश। मैंने इस जॉब से रिफ्यूज कर दिया। लेकिन क्यों सज्जर? क्योंकि वो ऑफर किसी और की तरफ से नहीं बल्कि सालार की तरफ से थी। सालार? कितना मुश्किल है ना ताबिश, इन सब मुसीबतों से लड़ना। दर्द आने लगा है मुझे अपनी जात पर। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरी किस्मत क्या चाहती है। एक तरफ जॉब का रोना और दूसरी तरफ अम्मी की बेरुखी। ऐसा लगता है कि इन कांधों पर बहुत बोझ आ गया। जिंदगी तो इसी का नाम है सज्जन। स्ट्रगल तो लाइफ का पार्ट है। इतनी जल्दी हार मत मानो। देखो अच्छा वक्त नहीं रहा तो क्या हुआ, बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। अफसोस तो इस बात का है ताबिश कि मैंने अम्मी से झूठ बोलकर उनका भरम तोड़ दिया। काश रिमशा के सब सुनने से पहले मैं अम्मी को सच बता देती। कम से कम उनका भरोसा तो ना टूटता ना। अरे रमशा को तो तुम रहने ही दो, शुरू से जलती है तुमसे। एक मौका नहीं उसने छोड़ा तुम्हें नीचा दिखाने का। क्या गलत कहा है उसने ताबिश? मेरी बदकिस्मती भी तो देखो ना, हमेशा ही तो मेरी नौकरी चली जाती है। हम तो ऐसे लगता है कि घर वालों के साथ साथ पूरी दुनिया मेरा मजाक बना रही है। पागल मत बनो, मायूसी को फर्ज जानती हो ना। खैर वो मुस्तफा ऑर्फनेज का बता रहा था ना मैं तुम्हें, वहाँ जाकर इंटरव्यू दे दो, इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई बात बन जाएगी। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करूँ? नहीं, तुम लोकेशन ना सेंड करो, तुम बस मुझे एड्रेस समझा दो। क्यों, लोकेशन में क्या है? मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई है। स्क्रीन कैसे टूट गई? ये सब भी उस सालार की मेहरबानी है। अच्छा रिलैक्स, तुम गुस्सा मत करो। मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन है, तुम मेरे से वो ले लेना, ठीक है? थैंक यू ताबिश। ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। आपकी तालीम हमारे मेयार के मुताबिक है, लेकिन आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। मैम, मैं जानती हूँ कि मेरे पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन ये बच्चे जिन हालात से गुजर रहे हैं मैं उसको बखूबी अंदाज़ा लगा सकती, क्योंकि मुझे इन सब का तजुर्बा है। वो कैसे? शायद इसलिए क्योंकि मैं बचपन से यतीम। ओह, मैम प्लीज़ आप मुझे एक मौका दे के देखें। इन पूरी कोशिश है कि मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को टीचर के बजाय एक दोस्त की ज़रूरत होती है। मैं आपके इस कॉन्फिडेंस को एक मौका ज़रूर दूंगी, लेकिन आपको एक डेमो देना होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको विज़िट कराती हूँ। श्योर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यार जॉब के लिए आई थी, लेकिन आपके यहाँ कैसे? मैं मुझे जब भी मेहरू की याद आती है तो बेटा मैं यहाँ चला आता हूँ। जानती हो, मैंने और मेहरू ने एक साथ ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब इन खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरों को अपने सामने देखना था।
आज वो तो नहीं है, लेकिन उसके ख्वाब हकीकत की सूरत में मेरे सामने है। हाँ, उसकी कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप पुप्पो से इतना प्यार करते थे तो आपने उनको छोड़ा क्यों? आपकी जुदाई वो सही नहीं पाई। और मैं उस वफा में आज तक झुलस रहा हूं। बुरा हम अपने साथ खुद करते हैं बेटा। मुखालिफ वक्त में सही फैसला ना करके हम सारी जिंदगी पछताते हैं। एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। जब आप मेरे सब पुप्पो को याद करते हैं तो आप क्या करते हैं? यस, मेरा दादाजी। और जब भी मेरे पुप्पो को याद करते हैं वो उनकी डायरी निकाल के उनसे बहुत बातें करते हैं। वो बेटा, वो डायरी के बारे में आप कुछ जानती हैं या आपके पास है? ऐसा क्या है उस डायरी में? मेरी जिंदगी, जिसे अब तो मजाक कर सकती हो बेटा। प्लीज बेटा, मुझ पे एक एहसान कर दो कि वो डायरी मुझे दे दो प्लीज। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। सामने को मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। अभी तुम्हें फोन कर रही थी, देर हो गई काफी। क्या बना नौकरी का? कल डेमो के लिए बुलाया। चलो अच्छा है। रेस्टोरेंट पे भी पहले डेमो के लिए बुलाया था ना, इंशाल्लाह ये भी हो ही जाएगा। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों? मम्मी, ऑर्फनेज में तैमूर पाशा से मुलाकात हुई। बात तो नहीं हुई ना तुम्हारी? घर छोड़ने तो नहीं आया था? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि दूर रहो। मम्मी, मुझे पुप्पो की डायरी चाहिए जो दादाजी के पास थी। क्यों? तुम्हें क्या काम है उस डायरी से? मम्मी, मुझे जानना है कि आखिर उस डायरी में ऐसा क्या है कि तैमूर पाशा अपनी पूरी जायदाद लुटाने के लिए तैयार है। कुछ ना कुछ तो है उस डायरी में। खबरदार, आइंदा अपनी ज़बान पे उस डायरी का जिक्र भी मत लाना। मगर अम्मी, मैं तैमूर पाशा से वादा कर चुकी हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मम्मी, मुझे चुप, एकदम चुप। कितनी दफा कहा है तुमसे दूर रहो उस आदमी से, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो समझ में नहीं आता ना। माँ वो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारे भले के लिए कहती हूं। तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है ना? मर जाऊंगी ना तो कर लेना अपनी मनमानी। जब तक जिंदा हूं तब तक मेरी सुनो, आई समझ?